नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीएटी न्यूज़ और मैं हूं बलीराम सिंह। दोस्तों, योगी सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री पटेल समाज से हैं। इनके अलावा केंद्र की मोदी सरकार में उत्तर प्रदेश के पटेल समाज से 2 मंत्री हैं। मज़े की बात यह है कि प्रदेश में ब्राह्मण और ठाकुर विधायकों के बाद सबसे ज़्यादा विधायक भी पटेल समाज के हैं एवं लोकसभा सांसद भी पटेल समाज से हैं। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में पटेलों के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। मज़े की बात यह है कि समाज के नाम पर प्रदेश में कई संस्थाएं हैं, लेकिन इन सामाजिक संस्थाओं का इन दिनों प्रमुख कार्य सत्ता में बैठे इन नेताओं का महिमा मंडन करना है। ऐसी स्थिति में पटेल समाज को एकजुट करने और शासन सत्ता में पटेल समाज की सम्मानजनक हिस्सेदारी को लेकर आने वाले समय में राजधानी लखनऊ में पूरे प्रदेश के पटेलों की जुटान को लेकर सरदार पटेल स्वाभिमान महाकुंभ के आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर बुधवार को लखनऊ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के संयोजक जयकरण वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बेबाकी से अपनी बात रखी। आप भी सुनिए। एक बहुत बड़ा जमावड़ा हम अपने पटेल समाज का, पटेल अनुयायियों का करने जा रहे हैं। उसका मकसद ये है कि जिस प्रकार से सरदार पटेल के विचारों का, उनके द्वारा किए गए कार्यों का जो गलत संदेश दिया जा रहा है या उसको मिटाने और छुपाने की कोशिश की जा रही है, उसको बचाने का, और हमारे प्रदेश में लगातार हो रहे कुर्मी समाज की हत्या, उनका शोषण, उस पर भी प्रतिबंध लगाने का एक कार्यक्रम है, एक जमावड़ा है रमाबाई में। ये कह लीजिए कि एक शक्ति प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं, जो रमाबाई में आपको आने वाले समय में दिखेगा। कब करेंगे सर? ये होगा हमारा लास्ट नवंबर में। हमने आवेदन किया है उसके लिए बुक कराने के लिए। उसमें एक लास्ट अक्टूबर या 5 नवंबर संभावित है। सर, आप लोगों को आपके समाज की इतनी सारी महासभाएं हैं, इसके बावजूद आपको महाकुंभ करने की क्यों जरूरत? देखिए, मैंने बार बार आपसे कहा कि ये हमारे जो ये बैनर है, इसका कोई संगठन नहीं। हम जिस संगठन के साथ रहते हैं उसी संगठन में समाहित हो जाते हैं। ना हमारा कोई संगठन है, ना इस कार्यक्रम का कोई अगुवा है। ये हर उस व्यक्ति का कार्यक्रम होगा जो पटेल अनुयायी है, जो कुर्मीवादी है, जो न्याय प्रिय है, जो उत्तर प्रदेश का अमन चमन चाहता है, जो चाहता है कि देश के किसानों पर अत्याचार ना हो, जो चाहता है कि देश में नौजवानों को रोजगार मिले, जो चाहता है कि जो हमारे मेहनत कर जो धरती चीर करके अन्न पैदा करता है, आज उसी का सीना चीरा जा रहा है। उस पर रोक लगाने के लिए हम लोग कार्यक्रम 2027 को देख करके क्या आपका जो कुर्मी समाज है आपका प्रश्न मैं समझ गया। 2024 में अयोध्या के 29 दिसंबर 2024 में आप अयोध्या में देखने का काम कीजिए। वहां पर जो हमने कुर्मी महाकुंभ के माध्यम से एक कार्यक्रम करने का काम किया, उसकी भीड़ आप देख लेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अयोध्या में मोदी भी जाते हैं, योगी भी जाते हैं, हर दल के लोग जाते हैं। हमारी भीड़ की तुलना एक जात की तुलना आप उन जातियों से करके देख लीजिएगा। कुर्मी समाज पटेल अनुयायी उन पर भी भारी पड़ता है, ऐसा मैं आपसे कहता हूं। क्या महाकुंभ में सत्ता पक्ष के लोग भी आएंगे? देखिए, ये सत्ता विपक्ष की बात नहीं, ये पटेल अनुयायियों का मामला है, कुर्मी समाज का मामला है, खेती किसानी करने वालों का मामला है। आप पत्रकार महोदय हमें मुद्दे से भटकाने का काम मत कीजिए। मैं एक बात कहता हूँ, ये कार्यक्रम हर उस स्वजातीय लोगों का है, हर उस पटेल अनुयायियों का है जो अपने आप को इस देश को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति देना पड़े तो तैयार रहते हैं। जैसे हम लोगों के महापुरुष कह लीजिए, देवता कह लीजिए, सरदार पटेल ने करने का। महाकुंभ में क्या उद्देश्य रहेगा? क्या नहीं, शक्ति प्रदर्शन का कोई उद्देश्य नहीं होता है। हम अपनी बात रखने के लिए चेताने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे कि अगर जो कुर्मी समाज पर होते रहे अत्याचार बंद नहीं हुए तो हम वो काम करने का काम करेंगे जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं क्या होगा। केवल अत्याचार को लेकर के ये महाकुंभ है कि और भी कुछ इशूज है? आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो पत्रकार महोदय। मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूँ, इस महाकुंभ का उद्देश्य अगर जो मैं आपसे कह दूं कि सर रमाबाई अंबेडकर मैदान में, जहां पर बड़ी बड़ी पार्टियां सोच भी नहीं पाती कि मुझे कार्यक्रम करना है, वहां अगर जिस महाकुंभ ने विचार बनाया है तो उसका कोई उद्देश्य होगा। उद्देश्य का मतलब है कि आज मैंने क्या कहा, सरदार पटेल के विचारों का हनन
सरदार पटेल के बलिदानों का हनन, उनके नाम को मिटाना, क्या इससे बड़ा उद्देश्य कोई हो सकता है? मौजूदा सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पे हम काम कर रहे हैं। तो मैं एक बात कह दूं, जो भी हमारे समाज के ऊपर अन्याय करेगा, जो भी देश में संविधान के खिलाफ खिलवाड़ करने का काम करेगा, यह महाकुंभ उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा, ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूं। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।